नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज में वाटर प्यूरिफायर के इंस्टॉलेशन के बारे में। इसके पहले हम लोग वाटर प्यूरिफायर के इंस्टॉलेशन पार्ट 1 वीडियो बनाए थे, जिसमें बताया गया था कि वाटर प्यूरिफायर के इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होती है, कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है। साथ साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि प्री इंस्टॉलेशन के चेकलिस्ट क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या खास लेकर आए हैं, देखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टॉलेशन के प्रोसेस क्या है, साथ साथ पोस्ट इंस्टॉलेशन के चेकलिस्ट क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल ये आता है कि किस स्थान पे इंस्टॉलेशन किया जाए। तो देखते हैं, वैसा स्थान होना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि वैसा कोई भी स्थान का चयन ना करें जहां पर प्रकृति की डायरेक्ट वाटर प्यूरिफायर पे असर पड़े। दीवार का सरफेस कैसा हो, समतल होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइंड आपका वाटर प्यूरिफायर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कभी भी आप हॉट वाटर को वाटर प्यूरिफायर से कनेक्ट नहीं करेंगे और वैसे प्लेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जहां पर मॉइस्चराइजर दीवारों में लग जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने के क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप उस स्थान का चयन कर लिए कि वो जगह कैसा होना चाहिए, तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब उसमें भी कुछ खास बात ध्यान देना है, वह है क्या कि आपको प्लेस देखने के बाद वाटर प्यूरिफायर से एडाप्टर और पाइपिंग को कनेक्ट करना है। उसके बाद हॉजेस को कनेक्ट करने हैं। हॉजेस को कनेक्ट करने के बाद फ्लश करना है सारे सिस्टम को। उसके बाद वाटर टैंक को फ्लश करना है, क्लियर करना है, उसको कह सकते हैं कि साफ करना है। और पूरे सिस्टम को फिर से एक बार फ्लशिंग करना होता है। फ्लशिंग बार बार इसलिए किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो सारे जो आपको पार्ट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, वो सभी फिर से एक तरीके से साफ हो जाए और आपको बेहतर रिजल्ट वाटर प्यूरिफायर का मिल पाए। और अंतिम में जब हम लोग ये सारा प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और हम लोग फिर उसके बाद चेकलिस्ट तैयार कर देते हैं। तो अब हम लोग फिर से एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस बात के लिए कि पाइपिंग या एडेप्टर का कनेक्शन कैसे किया जाए। तो उसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन वाटर का सप्लाई बंद कर देना है। उसके बाद एडाप्टर को कनेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद आपको यह चेक करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लीकेज वाटर आपके पास नहीं है। तो यह तरीका है एडाप्टर को पाइप से कनेक्ट करने का। अब हॉजेस को कनेक्ट करने के क्या तरीके हैं, मीन्स सप्लाई वाटर और ड्रेनेज होज को किस तरह से वाटर प्यूरिफायर से कनेक्ट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि वाइट हाउस को जो होगा वो वाइट पाइप से कनेक्ट करते हैं और जो ब्लू होगा उसे हम लोग ब्लू से करते हैं। तो यह एक तरीका है हॉजेस को कनेक्ट करने का। अब हम लोग आगे ये देख रहे हैं कि जब दोनों हॉजेस कनेक्ट हो जाएगा तो यह बिल्कुल फिर से सुनिश्चित करें कि कहीं से हॉजेस कनेक्ट करने के बाद लीकेज तो नहीं है। लीकेज होगा तो फिर से आपको कनेक्ट करना होगा, अन्यथा आप आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक चीज आपको यह भी ध्यान देना होगा, यह पिछली बार भी हम लोग देखे थे कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वाटर प्यूरिफायर को एक बेहतर प्रेशर मिलना चाहिए, 40 से 50 psi के आसपास मिलना चाहिए। अगर इस तरह का प्रेशर वाटर प्यूरिफायर को नहीं मिलेगा तो आपका पंप खराब हो जाएगा। तो इस तरह के क्षेत्र में आपको एक अलग से पंप लगाने पड़ते हैं, अन्यथा वैसे जगह का तलाश करना होता है जहां आपका पानी का प्रेशर ठीक हो। अब इसी की बात हम लोग कर रहे थे फ्लशिंग की या क्लीनिंग की वाटर टैंक की। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो हमारे पास फिल्टर आया है या कोई पार्ट्स आया है तो उसको फिर से साफ करना चाहिए, फ्लश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ये कैसे होता है, उसमें पानी देकर ये सारा प्रोसेस करना होगा और उस गंदे पानी को बाहर निकालना होता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो कंपोनेंट आपके पास आए हैं वो यूज से पहले एक सफाई की जाती है।
अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन हमारे पास क्या चेकलिस्ट होने चाहिए। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से पोस्ट इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हैं या चेकलिस्ट हैं, कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपने सही पोजीशन पे लगाया है या नहीं। फिर हम लोग को यह देखना होता है कि जो आरओ से रिजेक्ट वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसका निकास आपने सही जगह करवाया है या नहीं। फिर हम लोग यह भी देखेंगे कि टीडीएस जो पहले था वाटर प्यूरिफायर से पहले और अभी वाटर प्यूरिफायर के बाद जो प्यूरिफाइड वाटर है उसका टीडीएस कैसा है। तो दोनों हम लोग को देखना पड़ता है, इसलिए टीडीएस को एडजस्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग लीकेज को चेक करते हैं कि लीकेज तो कहीं नहीं है, और साउंड को भी चेक करेंगे। यह कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं जो इंस्टॉलेशन के बाद आपको चेक करने चाहिए। तो आज हम लोग देख पा रहे थे कि किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है, और फिर हम लोग यह भी देखे कि पोस्ट इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट क्या है। तो 2 वीडियो में हम लोग पहले वाले वीडियो में पैरामीटर, टूल्स और प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट देखे। दूसरे वाले वीडियो में हम लोग देखे कि इंस्टॉलेशन क्या प्रोसेस है और पोस्ट इंस्टॉलेशन क्या चेकलिस्ट है। तो इस तरह से आप इसे बहुत बारीकी से और मेहनत लगाकर बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाइए। आप जितना अच्छा टेक्नीशियन बनेंगे, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICICI फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।